कृष्णा डियर डिवोटीज, ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा आता है कि कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा का क्या हुआ। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा जी का वर्णन बहुत कम मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जब राधा से आखिरी बार मिले तो उन्होंने राधा से कहा था कि वो हमेशा उनके मन में रहेंगे। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस और बाकी राक्षसों का वध किया और प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका में ही बस गए। कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा का जीवन बिल्कुल बदल गया। उनका विवाह आयन घोष के साथ हो गया। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उस वक्त भी राधा के मन में कृष्ण बसे हुए थे। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवी कर्तव्य निभाए। राधा जब श्री कृष्ण से आखिरी बार मिलने पहुंची तो उन्हें पता चला कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा से हो गया है। उनका मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन राधा को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था, इसलिए राधा के अनुरोध पर ही कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा महल के कार्य देखती थी और मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को महल में श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं हुआ, इसीलिए वो महल छोड़कर चली गई। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें श्री कृष्ण की ज़रूरत महसूस हुई। आखिरी समय में श्री कृष्ण उनके सामने आए। कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के पुनः अनुरोध करने पर राधा ने बांसुरी बजाने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। वह राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए कृष्ण ने प्रेम के प्रतीक स्वरूप बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। ऐसा था राधा रानी और श्री कृष्ण का अमिट प्रेम। ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए हरे कृष्णा राखी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।